हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में साइंस के वही क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि अब न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है और एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए है बेंजोफिनोन, ऑप्शन बी है क्लोरोएस्टोफिनोन, ऑप्शन सी है एस्टोफिनोन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है क्लोरोएस्टोफिनोन, इसको याद रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और यह गैस आग की ऊपरी सतह पर उपस्थित लाइक्रीमल ग्रंथियों को उत्तेजित कर अश्रु का बहाव तेज कर देती है और यह दंगों के दौरान व्यक्तियों को तितर बितर करने में प्रयुक्त की जाती है। तो याद रखिएगा, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएस्टोफिनोन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका। निम्न में से एक परमाणविक गैस है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है क्लोरीन और ऑप्शन डी है हीलियम। तो याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये परमाणविक गैस है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए है एथेन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है इथीन और ऑप्शन डी है एसिटिलीन। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मीथेन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CH-Cl3, इसको याद रखिएगा। और यह क्लोरीन तथा क्लोरोमीथेन या फिर मीथेन के साथ गर्म करके बनाया जाता है और यह ऑपरेशन के समय निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब बेहोश करने के लिए। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है अमोनिया, ऑप्शन सी है क्लोरीन और ऑप्शन डी है क्लोरोफॉर्म। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोग बेहोश करने में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है। ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, क्लोरीन का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और इसका उपयोग रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए होता है, पेयजल में रोगाणुओं को उपस्थित रोगाणुओं को। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है गंधक। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है। एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है। ऑप्शन ए है समान आयतन, ऑप्शन बी है कम आयतन, ऑप्शन सी है अधिक आयतन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अति उच्च दाब पर वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की तुलना में कम आयतन घेरती है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इसको याद रखिएगा। और क्योंकि उच्च दाब पर वास्तविक गैस द्रव में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है एथेन, ऑप्शन सी है ब्यूटेन और ऑप्शन डी है प्रोपेन। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और प्राकृतिक गैस में मीथेन की मात्रा सर्वाधिक लगभग 80% होती है और इसमें अन्य गैसें फिर हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, जलवाष्प इत्यादि पाई जाती हैं। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है। बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुल जाता है तो ऑप्शन ए है कमरा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ऑप्शन बी है कमरे का तापमान गिर जाएगा, ऑप्शन सी है कमरे का तापमान प्रभावित नहीं होगा, ऑप्शन डी है कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो बंद कमरे में यदि चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुल जाता है तो कमरे का तापमान धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका 10 है। वायु की संगठन गैसें सामान्यतः होती हैं। तो वायु की संगठक गैसें सामान्यतः ऑप्शन ए है देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है केवल नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है केवल ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है केवल कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पर याद रखेंगे, वायु की संगठक गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है और वायु की संगठक गैसों में मुख्यतः यही दो गैसें पाई जाती हैं। और वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन याद रखेंगे और ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए है एसिटिलीन, ऑप्शन बी है एथिलीन, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है इथेन। तो याद रखिएगा, इसमें इसका फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इसे याद रखेंगे। और फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए है नाइट्रोजन N2, ऑप्शन बी है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अम्ल वर्षा मुख्यतः SO2 के कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसको याद रखिएगा। और जो मनुष्य की त्वचा को नुकसान भी पहुंचाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है SO2।